अश्विनी चौबे जी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और भगवा जैकेट और ये जो दुपट्टा है ये कहाँ का है? अच्छा ये तो मैं रोज पहनता हूँ। या आज कुछ खास है इसलिए पहन? आज नहीं, मैं रोज पहनता हूँ, आप देखती नहीं रहती हैं। ये दुपट्टा नहीं है, ये अंग वस्त्रम है। अंग वस्त्रम भारत की संस्कृति है। ये वस्त्र जो है भारत की संस्कृति, इससे दिखाई पड़ रहा है। आप तो पूरे के पूरे मुझे एकदम सांस्कृतिक माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए अश्विनी जी कि आपके लिए बिहारी होने का मतलब क्या है? भाई एक बिहारी सब पर भारी। सब पर भारी? सब पर भारी, और एक एक बिहारी जोड़ दो तो 11 होता है। और बिहार मुझे लग रहा है कि अनादिकाल से जिस बिहार में साक्षात विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उनका अवतरण हुआ था, वो बिहार जहाँ भगवान विष्णु जिस धरती पर, सिद्धाश्रम की धरती पर अवतरण हुए, जो आज बक्सर कहलाता है, आप वहीं से आते हैं? मैं वहाँ से आता हूँ। वो बिहार जहाँ भगवान राम की कर्म भूमि है, शिक्षा और दीक्षा की भूमि है, उनकी परीक्षा की भूमि है, जहाँ से वो ब्रह्मांड नायक कहलाए। ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को मारा तो 7 योजन पार हजारों को मॉरिशस में गिरा। वो बिहार है, और वो बिहार की शक्ति है। राम उसी बक्सर में राम की कर्म भूमि, ब्रह्मांड नायक कहलाए। मिथिला की जन्मभूमि है बिहार। माता सीता जानकी जहाँ से उत्पत्ति हुई सीतामढ़ी से, और जनकपुर धाम वो बिहार है। वो मैं, हाँ, आप वहाँ से आती हो ना, बहुत बढ़िया। और बिहार जहाँ राम और सीता का, और उतना ही नहीं, चाणक्य का बिहार, चंद्रगुप्त का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, आप और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार, महात्मा गांधी का कर्म बिहार, दिनकर का, राष्ट्र कवि दिनकर का बिहार। कितनी बड़ी लिस्ट है। ये बताइए 110 साल हो गए बिहार के गठन को, आपको लगता है आज की तारीख में भी बिहार में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश मैं प्रतिभाएं हैं इसमें जोड़ना, बिहार के लोग चाहे पत्रकार जगत में हो। एक लाइन जोड़ना चाहूँगी, मैं अभी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान मैं अलग अलग ज़िले में गई थी, और उससे पहले मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार से हूँ। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपको लगता है कि सिर्फ पटना नहीं, पटना के आसपास के शहर जिन्हें विकसित करने की ज़रूरत है, 110 साल बिहार के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ? मुझे लगता है कि बिहार को लोगों ने समझा नहीं। बिहार की जो प्रतिभा है, और बिहार में जो अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि, समर्पण की भूमि बिहार है। बिहार ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान का उदाहरण दिया है, मुझे लगता है कि बिहार जो विश्व में एकलौता राज्य बिहार है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, जहाँ अशोक स्तंभ, पूरे भारत का स्तंभ अशोक है। हमारे बिहार में सब प्रकार की पोटेंशियल है। IAS लो, उसमें भी 1 2 3 10 में 1 3 बिहार का है। ये 21 के परीक्षा में बिहार में पत्रकार जगत में लो तो 40% 50% बिहारी है। तो बिहार में पढ़ने में भी, अच्छे काम करने में, शिक्षा दीक्षा, लेकिन लोग बिहारी बुद्धू कहते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये हमारा बिहार को लोग जिस हे दृष्टिकोण से देखता रहा, उनको बिहार की संस्कृति को, देश की संस्कृति को और दुनिया की संस्कृति को देखना चाहिए। बिहार सभी मामले में अव्वल है, और मुझे लगता है कि हमें बिहार के लोगों को परिश्रम करके, एकजुट रह करके, जहाँ भी रहे, चेन्नई रहे, दिल्ली रहे, बम्बई रहे, बंगाल रहे, बिहारी एक हो जाओ तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। बिहार बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बातचीत करने के लिए अश्विनी चौबे इस वक्त है कार्यक्रम में पहुंच ही रहे हैं, और हमने कोशिश की है ये समझने की कि जो बड़े चेहरे हैं बिहार के, जो दिल्ली में हैं नेता के तौर पर, या आप यूँ कह लीजिए कि अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनके लिए बिहारी होने के मायने क्या हैं। अपने सहयोगी हेमंत के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, दिल्ली।